लोकसभा में राहुल गांधी की चीनी घुसपैठ को लेकर दिए बयान पर जबरदस्त बवाल मच गया। राहुल गांधी ने पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे की किताब के हवाले से डोकलाम का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि चीन भारतीय सीमा में घुस गया है। राजनाथ सिंह और अमित शाह ने राहुल के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। राजनाथ ने कहा कि राहुल बिना तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं। जो किताब छपी ही नहीं उसका जिक्र क्यों। वहीं शाह ने कहा कि राहुल मैगजीन की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। दिल्ली पहुंचते ही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बीजेपी पर जमकर बरसी। बंग भवन के पास भारी पुलिस की तैनाती पर ममता ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में क्या जमींदारी चल रही है। हम कोई आंदोलन करने नहीं आए। मैं दिल्ली आती हूं तो बीजेपी घबरा जाती है। उन्होंने कहा कि ये लोग बंगाल को बदनाम करने में लगे हुए हैं। बंगाल में एसआईआर के नाम पर टॉर्चर हो रहा है। एजेंसियां बीजेपी की टूल किट की तरह काम कर रही हैं। लखनऊ में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण अनियमितता के आरोप को लेकर अभ्यर्थियों ने आज जबरदस्त प्रदर्शन किया। आरक्षण विसंगतियों के विरोध में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 4 फरवरी को है और सरकार सुप्रीम कोर्ट में सही से उनका पक्ष नहीं रख रही है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट को देश का विजनरी बजट बताया। शानदार बजट के लिए उन्होंने पीएम मोदी और वित्त मंत्री का आभार जताया। सीएम योगी ने कहा कि यह बजट हर नागरिक के लिए है। गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के लिए बजट में खास ध्यान रखा गया है। बजट में समावेशी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है। पीएम मोदी ने हमेशा नेशन फर्स्ट के भाव के साथ काम किया है। उत्तर प्रदेश के 68,236 सरकारी कर्मचारियों का जनवरी महीने का वेतन रुक गया है। इसकी वजह है संपत्ति का ब्यौरा नहीं देना। दरअसल योगी सरकार ने सभी राज्य के सभी कर्मचारियों को 31 जनवरी तक मानव संविदा पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करने का निर्देश दिया था, लेकिन इन कर्मचारियों ने ब्यौरा नहीं दिया, जिसके बाद सरकार ने उनका वेतन रोक दिया है। संपत्ति न बताने वाले सबसे ज्यादा कर्मचारी तृतीय श्रेणी के हैं। बता दें कि यूपी में कुल 8,66,261 सरकारी कर्मचारी हैं। यूपी के सीएम योगी जहां एक तरफ सख्त प्रशासनिक फैसलों के लिए जाने जाते हैं, वहीं दूसरी ओर उनका एक मानवीय सरल रूप भी समय समय पर सामने आता रहता है। सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित जनता दर्शन में एक नन्ही बच्ची ने मुख्यमंत्री से सीधे और मासूम अंदाज में कहा कि आप मेरा एडमिशन करा दीजिए। सीएम योगी ने उसके एडमिशन का आदेश दिया है। साथ ही बच्ची से बड़े ही आत्मीय अंदाज में बात भी की। झुकते हैं तो क्या हुआ, हम दिल के सच्चे हैं। हम गाएंगे, हम खाएंगे, हम बड़े होके देश की शान बढ़ाएंगे, शान बढ़ाएंगे। गोल्ड और सिल्वर बाजार में लगातार तीसरे दिन भारी गिरावट है। आज 1 किलो चांदी का भाव 23,000 रुपए गिरकर 2,41,000 रुपए पर पहुंच गया। साथ ही सोने का दाम 6% गिर गया है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 7,000 रुपए सस्ता हुआ। देश के कई राज्यों में सोने का दाम 1,40,000 पर आ गया। रूस और भारत ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों को अपग्रेड करने और उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल को ब्रह्मोस 2 प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है जिसकी स्पीड मैक 5 से मैक 7 के बीच हो सकती है और इस जॉइंट वेंचर का लक्ष्य करीब 1500 किलोमीटर तक मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण करना है। भारत अगर ब्रह्मोस 2 बनाने में कामयाबी हासिल कर लेता है तो ये चीन के खिलाफ काफी असरदार होगा। T20 वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान का गजब का ड्रामा चल रहा है। भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच का पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा, लेकिन टूर्नामेंट के बाकी मैचों में हिस्सा लेगा। ग्रुप स्टेज मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की टीमें कोलंबो में 15 फरवरी को भिड़ने वाली थी, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने साफ कर दिया कि उनकी टीम भारत के खिलाफ मुकाबला नहीं खेलेगी। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि अगर नॉकआउट में भारत सामने आया तो पाकिस्तान मैच खेलेगा या नहीं। पाकिस्तान के चुनिंदा मैच खेलने के फैसले पर आईसीसी ने पीसीबी से फिर से विचार करने के लिए कहा है। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच का पाकिस्तान द्वारा बाइकआउट किए जाने की धमकी के बाद भारत कैसे रिएक्ट करेगा, इसकी जानकारी सामने आ गई। बीसीसीआई सूत्रों ने साफ किया कि भारतीय टीम तय कार्यक्रम के अनुसार ही श्रीलंका दौरे पर जाएगी। टीम इंडिया 15 फरवरी को श्रीलंका पहुंचेगी और आईसीसी के सभी प्रोटोकॉल्स का पूरी तरह पालन करेगी। मैच को लेकर अंतिम फैसला मैदान पर मौजूद मैच रेफरी द्वारा किया जाएगा। टीम इंडिया रेफरी के मैच रद्द करने के ऐलान का इंतजार करेगी। अंडर 19 विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 58 रन से धूल चटाकर सेमीफाइनल में एंट्री कर ली। भारत के सामने सेमीफाइनल में अब अफगानिस्तान की चुनौती होगी। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। जिम्बाब्वे के बुलवायो में खेले गए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 252 रन बनाए,
जिसे चेस करने उतरी पाकिस्तान की टीम अक्सर 94 रन पर ही ढेर हो गई। भारत की ओर से कप्तान आयुष मात्रे और खिलन पटेल ने 3-3 विकेट झटके। वेदांत त्रिवेदी ने 68 रन की पारी खेली। हरियाणा की देविका सिहाग ने अपना पहला थाईलैंड मास्टर्स का खिताब जीत लिया। फाइनल में देविका का सामना मलेशिया की गो जिनवी से हुआ। हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण गो ने बीच में ही मैच से हटने का फैसला किया। गो जिस वक्त मुकाबले से हटी उस वक्त देविका 21-8, 6-3 से आगे चल रही थी। देविका थाईलैंड मास्टर्स सिंगल्स खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं और इससे पहले पीवी संधू और साइना नेहवाल ये कारनामा कर चुकी हैं। सूरत में इस समय इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग ISPL T10 टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। इस टूर्नामेंट में बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा लगा है और इसी में एक टीम अभिनेता सैफ और उनकी पत्नी करीना की है। अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए कल दोनों सूरत पहुंचे, लेकिन उन्हें हिंदू संगठनों के विरोध का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे दिखाए और लव जिहाद के नारे भी लगाए। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए लोगों को वहां से खदेड़ा। पटना में नीट छात्रा से रेप और मौत पर मचे बवाल के बाद बिहार सरकार ने पूरे मामले को CBI जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन इस बीच छात्रा का CCTV सामने आया। बताया जा रहा है कि CCTV 6 जनवरी का है, जिस दिन छात्रा को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया था। वीडियो में कुछ लोग छात्रा को गोद में उठाकर ले जाते हुए दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि गोद में उठाकर ले जाने वाला शख्स हॉस्टल का स्टाफ है, लेकिन मौत के इतने दिन बाद इस CCTV के सामने आने पर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के चर्चित पुणे पॉश कार हादसा मामले में 3 आरोपियों को जमानत दे दी। कोर्ट ने इस दौरान अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में माता पिता की जिम्मेदारी भी तय होती है। 19 मई 2024 को पुणे में एक पॉश कार ने 2 लोगों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। हादसे के वक्त कार कथित तौर पर शराब के नशे में एक 17 साल का लड़का चला रहा था और इस मामले में आदित्य सूद, आशीष मित्तल और संतोष गायकवाड़ को सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 2 समुदायों के बीच सांप्रदायिक हिंसा के बाद तनाव का माहौल बन गया। दुधकिया गांव में बीती शाम 2 समुदाय के बीच मारपीट, पथराव और आगजनी रोकने पहुंची पुलिस पर भी भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें पुलिस के 6 जवान घायल हो गए। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया और भारी तादाद में फोर्स की तैनाती की। पुलिस ने हिंसा और आगजनी मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड में रुड़की के बिनारसी गांव में संत रविदास जयंती की शोभा यात्रा के मौके पर 2 पक्षों के बीच जमकर हिंसक झड़प हुई और इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग और पथराव में अब तक 2 लोगों की मौत हुई, जबकि कई लोग घायल हुए। उपद्रवियों ने कई घरों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक 2 गुटों के बीच आपसी रंजिश में शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। हालात पर काबू पाने के लिए गाँव में भारी तादाद में फोर्स तैनात है। साथ ही फायरिंग के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रेड की जा रही है। फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग मामले में गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों को मुंबई की किला कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया, जबकि एक आरोपी अमन मारोते को हिरासत में लेकर पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। इस बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली। बिश्नोई गैंग के एक बदमाश शुभम लोंकर ने फेसबुक पर धमकी पोस्ट की है। लिखा, ये तो ट्रेलर है, हमारी बात नहीं मानी तो अगली बार गोली घर के बाहर नहीं घर के अंदर चलेगी। कोलकाता के काकोलिया में 2 पक्षों में पिकनिक के दौरान मारपीट और फायरिंग का मामला सामने आया। इलाके में वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में झड़प हुई। फायरिंग में 2 लोग घायल हुए। सोना पप्पू नाम के लोकल बदमाश पर फायरिंग का आरोप लगा है और इस बीच पुलिस पर पत्थरबाजी के आरोप लगाए गए हैं। अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। हापुड़ का प्रसिद्ध ब्रिज घाट रविवार शाम को जंग के अखाड़े में तब्दील हो गया। नाव बुकिंग को लेकर हुए मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। श्रद्धालुओं के एक समूह ने नाविक को दौड़ा कर पीटा। मामला शांत करने पहुंचे पुलिसकर्मियों पर भी उपद्रवियों ने हमला कर उनकी वर्दी फाड़ दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उपद्रवियों में महिलाएं भी शामिल थी। कुछ युवक नशे की हालत में थे। फिलहाल पुलिस ने महिलाओं समेत कई लोगों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के सतना के चित्रकूट में लंबे समय से विवाद का केंद्र बने एक अवैध ढांचे को प्रशासन ने आखिरकार जमींदोज कर दिया। बिना किसी अनुमति के सरकारी भूमि पर मस्जिद नुमा एक ढांचा बना था। इसे अवैध बताते हुए स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे थे। इसे धन परिवर्तन का मुख्य केंद्र भी माना जा रहा था। प्रशासन ने संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर खुद ढांचा हटाने का आदेश भी दिया था। आदेश का पालन नहीं होने पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर इसे ध्वस्त कर दिया। नोएडा से एक शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया, जहां लाल एसयूवी सवार 2 IT इंजीनियर्स ने एक फैमिली का पीछा किया, फिर अश्लील इशारे करने लगे, महिलाओं की तरफ फ्लाइंग किस किया। फैमिली के लोग मना करते रहे लेकिन वे नहीं माने। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने इन दोनों मंजिलों को गिरफ्तार किया है।
यूपी के सोनभद्र में एक बार फिर टोल कर्मचारियों की गुंडागर्दी देखने को मिली। टोल प्लाजा पर लगे जाम का कारण पूछने पर टोल कर्मचारियों ने पहले महिला वकील के रिश्तेदार को पीटा। जब महिला बीच बचाव करने पहुंची तो उसके साथ भी मारपीट की। ये बवाल काफी देर तक चलता रहा। हमले में महिला समेत 3 लोग घायल हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 टोल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के डबल मर्डर मामले के आरोपियों को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर के दौरान 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 तमंचे, कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। बता दें कि बीते शुक्रवार को खोड़ा स्थित होटल में पैसों के विवाद में मर्डर हुआ था। मध्य प्रदेश के भिंड में खौफनाक सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। तस्वीर में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार पलटती हुई दिखाई दे रही है। रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद कार सड़क की दूसरी तरफ जा गिरी। हादसे में कार चला रहे युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि कार में सवार एक युवक घायल हुआ। 2 लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। दरअसल ये हादसा कार के अचानक बैलेंस बिगड़ने से हुआ। ट्रेनों में शराब तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ पटना की रेलवे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एक अंतर जिला शराब तस्करी गैंग का पर्दाफाश करते हुए कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 9 महिलाएं और 5 पुरुष शामिल हैं। आरोपियों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में देसी शराब, 40,000 रुपए, 6 स्मार्टफोन और 5 कीपैड मोबाइल बरामद किए। बता दें कि बिहार एक ड्राई स्टेट है, यानी कि यहाँ पर शराबबंदी है। बावजूद इसके राजधानी में शराब की तस्करी हो रही है। जोधपुर के मधाने और सोयला की हरी मिर्च अपनी खुशबू और तीखेपन के लिए देश भर में मशहूर है, लेकिन अब ये एक ड्रग तस्करी का जरिया बन गई। दरअसल अब तस्कर मिर्ची काटकर उसके अंदर स्मैक और एमडी ड्रग की पुड़ियां रखकर तस्करी कर रहे हैं। बाजार में इस मिर्ची की कीमत 4 से 5,000 रुपए है। और इस मामले का खुलासा जोधपुर में हैदराबाद जा रही निजी बस में रखे संदिग्ध पार्सल से हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पार्सल भेजने वालों की तलाश में जुट गई है। 1989 से बननी शुरू हुई फिल्म अब रिलीज होने जा रही है, यानी 37 साल बाद। इस फिल्म का नाम है हम में शहंशाह कौन। फिल्म की शूटिंग 1989 में ही शुरू हो गई थी। फिल्म में रजनीकांत, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, अनीता राज, अमरीश पुरी और प्रेम चोपड़ा जैसे दिग्गज कलाकार हैं। इस फिल्म में वो कलाकार भी नजर आने वाले हैं जो इस दुनिया में नहीं है। फिल्म का निर्माण एक्ट्रेस रीना रॉय के भाई राजा रॉय ने किया। कई कारणों से ये फिल्म अधर में लटक गई थी। तमिलनाडु के मदुरई में पोंगल के मौके पर जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखा। जैसे ही बैलों को अखाड़े में छोड़ा गया, वैसे उत्साही युवक उन्हें काबू करने के लिए जोर आजमाइश करने लगे और इस दौरान चोट लगने से कुछ युवक घायल भी हुए। तमिलनाडु में पोंगल के बाद जल्लीकट्टू के आयोजन की परंपरा पुरानी है। हालांकि बैलों को काबू करने के दौरान बड़ी संख्या में लोग घायल हो जाते हैं और इसके बावजूद लोग इसमें काफी उत्साह के साथ शामिल होते हैं।